Hi students, today we start with the next topic that is applications of valence bond theory। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्सेस की जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें मेंशन कर रखी है क्रोमियम के कम्प्लेक्स की, जिसमें क्रोमियम 6 अमोनियम लिगेंड के साथ जुड़ा है। कहता है जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर 24 होता है एंड उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आउटरमोस्ट शेल की वो क्या होती है 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। कहता है इस कम्प्लेक्स के अंदर जो क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है एंड कहता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो आयन बनेगा उस दौरान जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से लूज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 4s वाला लूज होता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन 3d वाले लूज होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर शो कर रखा है। फर्स्ट हमें क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो कर रखी है आउटरमोस्ट शेल की, दैट इज 3d5। 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है एंड 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करी है क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। कहता है जब क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उस दौरान वो 4s वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड 3d वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कम्प्लेक्सेस होते हैं वो 2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं, दैट इज sp3d2 एंड d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कहता है यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, जो 3d वाले इनर d ऑर्बिटल हैं वो खाली पड़े हैं, जिसके कारण कहता है इस कम्प्लेक्स में हम जो इनर वाले d ऑर्बिटल है उनको यूज़ करेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है। तो कहता है यहाँ पे हमारे पास 2 जो खाली ऑर्बिटल हैं 3d वाले एंड 1 4s वाला ऑर्बिटल एंड 3 4p वाले ऑर्बिटल, इनको हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। इनकी हाइब्रिडाइजेशन करने से हमारे पास क्या मिलेगा, d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कहते जो 6 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के 1 फ्रॉम द ईच अमोनिया मॉलिक्यूल, जैसे हमें यहाँ पे शो हो रखे हैं। जैसे हमने यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सी कराई है, d2sp3 हाइब्रिडेशन करवाई है। यहाँ से हमारे पास जो नए ऑर्बिटल हैं वो भी कितने मिले हैं, 6 नए ऑर्बिटल मिले हैं, जिसमें हर एक ऑर्बिटल की जो हाइब्रिडेशन है वो कितनी है, d2sp3 हाइब्रिडेशन है एंड सभी की एनर्जी क्या है, बराबर की एनर्जी है। कहता है सभी में हमारे पास 2-2 क्रॉस लगे हैं। ये 2-2 क्रॉस क्या डिनोट करते हैं कि इन खाली ऑर्बिटल ने अमोनिया के साथ मिलके क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। बिकॉज कहता है अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करता है, इन खाली ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लेता है। एज रिजल्ट क्या तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे जो अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है खाली ऑर्बिटल के अंदर, जिसके कारण हमने ये एरो लगाया है एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आए हैं, अमोनिया से आए हैं। अमोनिया का लोन पेयर यहाँ पे शेयर हो रखा है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे 6 अमोनिया अपने लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं क्रोमियम के साथ। तो वहाँ से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, क्रोमियम का कम्प्लेक्स बनेगा 6 अमोनिया के साथ, जो हमें यहाँ पे शो हो रखा है। एंड इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट हमें एग्जांपल शो करी हुई है कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स की 6 अमोनिया के साथ। कहता है जो कोबाल्ट एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 एटॉमिक नंबर होता है एंड उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आउटर मोस्ट शेल की वो क्या होती है, 3d7 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। कहता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जिसके कारण कहता है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या आएगी, 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है, फर्स्ट हमें कोबाल्ट एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो कर रखी है, दैट इज 3d7। 3d में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करी गई है कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जिसमें वो क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन कौन से लूज होते हैं, 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे एंड 3d वाला ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में पड़ा है वो लूज हो जाएगा। एंड पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बचती है, 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बचेगी। कहता है ये जो कम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक नेचर का फाइंड आउट हुआ है। तो कहता है डायामैग्नेटिक नेचर तभी पॉसिबल होगी जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में एग्जिस्ट करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। तो फर्स्ट हम क्या कराएंगे, इनकी पेयरिंग करवाएंगे, इनको पेयर अप कराएंगे। कहता है हमारे पास डायामैग्नेटिक रिएक्टर को शो करवाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल के अंदर उसको पेयर अप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जाके आगे वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा। एज अल्ट वहाँ पे हमारे पास जो 3d ऑर्बिटल है उसमें 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो कहता यहाँ पे हमारे पास जो 6 वेकेंट ऑर्बिटल हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट है,
2 3d ऑर्बिटल, 1 4s ऑर्बिटल एंड 3 4p ऑर्बिटल। ये सभी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करके d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन 6 के 6 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। कहते जो 6 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, इनमें कहाँ से आएंगे, 6 अमोनिया मॉलिक्यूल से आएंगे। जैसे हमें यहाँ पे शो रखा है 6 अमोनिया मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर है, इन खाली ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। एंड इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एंड ये डायामैग्नेटिक रिएक्टर को शो करेगा बिकॉज यहाँ पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में प्रेजेंट है। ऐसे कहता है कोबाल्ट का ऑक्सालेट के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, कहता है ये भी सिमिलर टाइप की बॉन्डिंग को शो करेगा जैसे कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स ने शो करी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोबाल्ट की 6 फ्लोराइड आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है। कहता है इस केस में जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कितनी होगी, 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे शो करी गई है कि कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। कहता है ये जो कॉम्प्लेक्स है वो फाइंड आउट हुआ है कि ये किस नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, जिसके कारण कहता है हमारे पास क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है जो इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल के अंदर उनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कहता है हमारे पास इस यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आउटर वाला 4d ऑर्बिटल यूज़ करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक नेचर का है, जिसके कारण यहाँ पे फोर्सली हम इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवाते हैं। एज अ यहाँ पे सभी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम हाइब्रिडेशन करने के लिए जो आउटर वाला d ऑर्बिटल है उसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ 4d ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे। कहता जो 6 ऑर्बिटल है दैट इज़ 1 4s ऑर्बिटल एंड 3 हमारे पास कौन से ऑर्बिटल हो गए, 4p ऑर्बिटल एंड 2 4d ऑर्बिटल। ये सभी आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज होके क्या देंगे, 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हाइब्रिडेशन करने में आउटर वाला d ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है। कहता है यहाँ पे जो 6 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के वो कहाँ से आते हैं, हर एक फ्लोराइड आयन से आते हैं, जैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है। कहता फ्लोराइड आयन के पास लोन पेयर होता है जो इन खाली ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। एज अल्ट यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ये शो करेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। कहता दस जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी एंड वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा बिकॉज इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनर एंड आउटर ऑर्बिटल एंटिटीज़ और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। कहता जो ऊपर वाली डिस्कशन हमने करी है वहाँ से हमने नोट करा है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो सेंट्रल मेटल है वो अपने अंदर वाले d ऑर्बिटल भी यूज़ कर सकता है, दैट इज़ n-1d ऑर्बिटल को भी यूज़ कर सकता है, या फिर आउटर वाले nd ऑर्बिटल को भी यूज़ कर सकता है हाइब्रिडेशन करने के लिए। तो कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, देयरफॉर कहता है जो कॉम्प्लेक्सेस है उसको क्लासीफाई करा है 2 टाइप में, दैट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दूसरी कौन सी है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को। अगर कहता है जो कॉम्प्लेक्स है वो बने कैसे बने, इनर वाले d ऑर्बिटल को यूज़ करके हाइब्रिडेशन के अंदर जो इनर वाला d ऑर्बिटल है वो यूज़ हो। एज अ उसकी हाइब्रिडेशन को हम कैसे लिखते हैं, d2sp3 लिखते हैं एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जब कहता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है उस दौरान हमारे पास जो इनर वाला ऑर्बिटल है वो यूज़ होगा एंड कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के उनको फोर्सली पेयर अप करवाया जाता है। हैंस कहता है जो कॉम्प्लेक्स है या तो वो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा या फिर उसमें लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल मेंशन कर रखी है कि आयरन का जो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है, ऑल्सो हमारे पास जो कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है। कहते हैं ये क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट दूसरी टाइप कौन सी है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, आउटर वाले d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करके बनते हैं, जिसको हम कैसे लिखेंगे, sp3d2 लिखते हैं। ये हमें क्या बताता है, ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कहता है जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण कहता है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है मेटल की उसको फोर्सली पेयर अप नहीं
नहीं करवाया जाता। ऐसे कम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रखी है, आयरन की वाटर के साथ कम्प्लेक्स के दे रखा है, कोबाल्ट का फ्लोराइड इनके साथ कम्प्लेक्स के दे रखा है। ये सभी किसकी एग्जाम्पल है, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स की एग्जाम्पल है। दस कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है वो बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, दैट इज एन डी ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जिसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसे कहता है जो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है वो इनर वाला n-d ऑर्बिटल यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, एंड वो क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, आयरन का कम्प्लेक्स गिवन दे रखा है साइनाइड के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरी साइनाइड कम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। यहाँ पे कहता है जो आयरन एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26 एटॉमिक नंबर है, एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है आउटरमोस्ट शेल की, 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। कहता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पीछे क्या बचेगी, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है। कहता है आयरन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। नेक्स्ट हमें आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन दे रखी है, जिसमें आयरन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, एंड तीसरा हमारे पास 3d वाला जो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो लूज होगा। आपकी बुक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन दे रखी है, पांचों डी ऑर्बिटल के अंदर एक एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, एज एड पीछे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। कहता है एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व हुआ है, कहता है ये जो कम्प्लेक्स है वो उसमें क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी प्रेजेंट होगा जब हम 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देंगे, पेयरिंग करवा देंगे। जब कहता है ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएंगे, एज एड पीछे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। कहता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो 2 इलेक्ट्रॉन है 3 ऑर्बिटल के उसको पेयर अप करवा देंगे, एंड पीछे हमारे पास एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है एंड 2 ऑर्बिटल क्या बचते हैं, खाली बचते हैं। एज एड कहता है यहाँ पे हम हाइब्रिडेशन करने के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज़ करते हैं, 2 3d ऑर्बिटल यूज़ करते हैं, 1 4s ऑर्बिटल यूज़ करते हैं, एंड 3 4p ऑर्बिटल यूज़ करते हैं। एंड यहाँ से हमारे पास जो हाइब्रिडेशन है वो क्या आ जाएगी, d2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी। कहता है इन 6 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है वो कहाँ से आते हैं, हर एक साइनाइड आयन से आते हैं। कहता है जो साइनाइड आयन है अपना लोन पे यूज़ करके मेटल के खाली ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, एंड उसके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे क्रॉस के साथ डिनोट करते हैं। कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, एंड ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, बिकॉज यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिंस कहता है यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल को यूज़ करा है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जिसके कारण कहते हैं ये जो कम्प्लेक्स है आयरन का वो हमारे पास किस नेचर का होता है, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होता है। ऑल्सो इसको हम लो स्पिन कम्प्लेक्स भी बोल देते हैं या स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay home, stay safe. Thank you.